और अब अगली खबर। आज 16 जुलाई को वन एवं पर्यावरण विभाग की ओर से 69वां वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय में एक समारोह आयोजित कर सभी छात्र छात्राओं को वन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद तारिक अनवर और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने दीप प्रज्वलित करके औषधायाः शान्तिरवनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरद्धि ओम विश्वानि देव सवितर्दूतानि परास्व यद्भद्रं तन्नो आसु। और लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो पेड़ अवश्य लगाएं। जागृति पैदा करनी चाहिए, पेड़ का महत्व लोग समझें। ये जो वन महोत्सव मनाया जा रहा है ये उसी उद्देश्य से मनाया जा रहा है और आज पर्यावरण को लेकर सारी दुनिया में चिंता जताई जा रही है और ख़ास तौर पर भारत में, जो कि हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण को बचाना है और पर्यावरण का सीधा संबंध मानवता से है, अगर हमको मानवता को बचाना है और इस धरती को बचाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। सर, आज बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी हो रहा है, लेकिन बदले परिवेश में जिस तरह से प्रकृति का दोहन हुआ, जिस तरह से जो उपकरण है उसका प्रयोग हो रहा है, जो विकिरण है उसका जो रे है, उसके कारण जो पर्यावरण दूषित हुआ है वो कैसे बचे, इसके लिए पूरे देश के लोगों को आगे आना होगा। खास करके जो बच्चे हैं उनको कहीं न कहीं इस बात को बताने की ज़रूरत है कि आज पर्यावरण का बचना क्यों आवश्यक है, उनके जीवन के लिए भी यह आवश्यक है। इसलिए इस विद्यालय में इस कार्यक्रम को रखा गया। तुझको नजर भी ना बड़ा दुखता है। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे एहसासों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, बड़ा दुखता है, दुखता। गलीपन घटवा की ओर किरण फूट गई, उठ गई, किरण फूट गई, उठ गई। चूहती हूँ चिड़ैयन की सोच, सुनी गोरिया चलली पन घटवा की ओर, सुनी गोरिया चलली पन घटवा की ओर। किरण फूट गई, उठ गई, किरण फूट गई, उठ गई। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य आनंद प्रकाश ने बताया कि पेड़ पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए भी काफी जरूरी है। जीवन में
वन का, वृक्ष का कितना महत्व है। हमारे वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हम लोग एक वर्ष में कितने ऑक्सीजन लेते हैं, जो निःशुल्क लेते हैं, जो पर्यावरण हमें मुफ्त में देती है। और अगर उस ऑक्सीजन को खरीदने की कोशिश करें तो कितने पैसे लगेंगे, ये तो कल्पना से परे है। तो अगर आज हमारे सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हैं कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन का कितना महत्व है और ऑक्सीजन देने वाला कौन है, तो हमारे पेड़ पौधे, हमारे पर्यावरण। तो अगर पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे तभी हमें ही नहीं बल्कि पूरे प्राणी को ऑक्सीजन मिल पाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस दौरान सांसद और विधायक ने केंद्रीय विद्यालय को खोलने की बात करते हुए कहा कि वो विभाग से बात कर रहे हैं, जैसे ही आदेश प्राप्त होगा कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक और केंद्रीय विद्यालय की जरूरत समझी जा रही है, क्या कहेंगे? हम लोग का प्रयास है और चूँकि ये केंद्रीय विद्यालय 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय कटिहार की इतनी आबादी भी नहीं थी और इतनी मांग भी नहीं थी। लेकिन अब लोगों में धीरे धीरे शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूकता पैदा हुई है और लोग चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ें और उनको शिक्षा का मौका मिले। तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक केंद्रीय विद्यालय और कटिहार ज़िले में आए। थैंक यू सर। दूसरे केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की जा रही है, तो हाँ, मैंने महसूस किया है कि कटिहार में एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय भी खुलना चाहिए। खास करके यहाँ आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है, इंडो तिब्बत पुलिस बल है और कई प्रकार के यहाँ बल हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। और जिस तरह से बच्चे या उनके अभिभावक चार हैं, खास करके केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों को काफ़ी असुविधा होती है। तो हमने इस विषय को जो हमारे मानव संसाधन मंत्री हैं उनको भी हमने पत्र लिखा है कि कटिहार में एक अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से हो। ये विद्यालय खोलने के बाद यहाँ विधायक और सांसद दोनों ने कह रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है, क्या कटिहार वासियों को क्या लाभ मिलता है? बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। हमें भी बहुत मायूसी में होती है जब हमारे बहुत से योग्य छात्र और अभिभावक आते हैं और उनको हम एडमिशन नहीं दे पाते हैं। हमारी सीट कुछ लिमिट है और केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय के अनुसार जो नामांकन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब हमारे पास वांछित संख्या में बच्चे मिल जाते हैं तो उन बच्चों को हमें मायूसी के साथ लौटाना पड़ता है। तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि ये बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर दूसरा केंद्रीय विद्यालय खुल जाएगा, अधिक संख्या में और अच्छे शिक्षक कटिहार में मौजूद होंगे, क्योंकि हमारे केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षक पूरे देश स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर उनका चयन होता है, बड़े उच्च कोटि के वो शिक्षक होते हैं। तो उनका अगर यहाँ कटिहार में आएंगे, केंद्रीय विद्यालय में उनका पठन पाठन बच्चों का होगा तो अधिक संख्या में बच्चों को लाभ मिल पाएगा।